हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पीजीटी और टीजीटी में आए हुए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स देन द इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी। 2000 और 2004 में पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन है, हो सकता है इसके बहुत सारे मेथड हों, पर अब यहां पे देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप सोचोगे कि ये मैक्सिमा या मिनिमा से होगा। यदि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता, हम इसको किससे करेंगे? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ऑलवेज ज्योमेट्रिकल मीन। तो अरिथमेटिक मीन, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स की पावर 1/2। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका? कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यही तो आपका एफ एक्स था। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही क्या है? आपका एफ एक्स है। ध्यान से देखो आप, तो यही आपका आंसर हुआ। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या था आपका? कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी आनी बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती है। जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि इसको मैक्सिमा मिनिमा से करते हैं, क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा पर बहुत टफ होगा। इसलिए आप ध्यान रखो, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। सो जब भी नंबर एक दूसरे के रिवर्स हो, कोस स्क्वायर एक्स और यहां पर सेक स्क्वायर एक्स क्या है? एक दूसरे का रिवर्स है, तो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ पीजीटी 2005 आया हुआ था। द वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आपको विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर मैच हो जाएगा। cos 20, cos 40, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। cos 60 आप जानते हो हाफ, इसको तो ले लीजिए आप बाहर, इसकी वैल्यू पुट की। अब कितना बचा? cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री एंड cos 40 डिग्री, यही बचे आपके 3। cos 60 की वैल्यू आप 1/2 जानते हो। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका, ध्यान से देखना, cos थीटा cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ये फार्मूला होता है। अब यदि इससे इसकी कंपेयर करोगे तो थीटा का मान कितना? 20 पुट करो, थीटा इज 20, दिस इज 20, cos 60 प्लस 20 80 डिग्री एंड cos 60 माइनस 20 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। तो ये फार्मूला बन गया आपका, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दिस वैल्यू इज थीटा इज 20, सो 1/4, एक सेकंड, थोड़ा कलर,
1/4 थीटा इज 20, 1/4 cos 60 डिग्री, 1/4 cos 60 कितना 1/2 कितना आया 1/8 पर 1/2 ऑलरेडी था तो 1/8 इंटू 1/2 1/16 इज योर आंसर है ना। आपने इस फार्मूले का यूज किया cos थीटा cos 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा ले लो तो इधर कितना लेना पड़ेगा cos 60 माइनस थीटा दिस इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा है ना। और यही सेम फार्मूला साइन में यूज होता है। यदि ये होता आपका साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा तो 1/4 साइन 3 थीटा है ना। हो सकता है इस बार आपसे साइन का फार्मूला पूछ ले तो आपका ऑप्शन आया 1/16 साइन का पूछे, साइन में सेम प्रोसीजर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज दिस इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 1, ये आपको गिवन है। देन एक्स इक्वल टू 2000 और टीजीटी में आया 2000 में और उसी साल पीजीटी में आया सो है ना। तो आप जानते हो प्रॉपर्टी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन 1 कितना होता है π/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा तो इधर जाके कितना वैल्यू देगा π/2। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यदि दोनों एक्स सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी π/2। अब वैल्यू यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर कितना है 1/5। एक्स की वैल्यू क्या होगी कि वैल्यू π/2 आए 1/5। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2 है ना। तो इसका ऑप्शन बी आया। ये आपको समझाने में और लिखने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज 1 सेकंड में इसका आंसर आपको क्लिक हो जाएगा यदि अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछिए पीजीटी 2003 में। तो आप जानते हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला कितना होता है दिस इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। यहाँ पर कोई फार्मूला यूज होगा तो tan इनवर्स क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव करना है 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan π/4 इज 1। इसको इधर लेकर आओगे तो कितना बना 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो ही वैल्यू x की आ रही है ना। तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। तो दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 60 ऐसे फैक्टर जो 5 आ जाए कितना आएगा 3x प्लस 2x, नहीं ये कितना आएगा बोलो, इरेजर ले लेते हैं, प्लस का 6x और माइनस का x है ना। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कीजिए आप, 6x स्क्वायर
प्लस का 6x माइनस का कितना x -1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस का 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/6 आ रहा है आपका एक ऑप्शन में 1/6 और x इक्वल टू -1 और 1/6 -1 एंड 1/6 ये आपका ऑप्शन है। इस टाइप से करना है, सिंपल। अब देखो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2, देन द वैल्यू ऑफ x इज, है ना। इसको सोल्व कीजिए आप। इसमें भी फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो अप्लाई कीजिए जरा। tan इनवर्स a प्लस b 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी। देखो जरा कितना आएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर है π/2। tan π/2 मीन्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि आप डायरेक्ट भी इसमें ऑप्शन सपोज 0 चेक कर लेते हो, पुट करो, कितना आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, एक साइड में tan इनवर्स 1 इज π/4 प्लस π/4, दिस इज π/2। एक ही ऑप्शन हो सकता है, इस टाइप से भी आप चेक कर सकते हो। तो जिसमें 0 ऑप्शन हो उसको आप चेक कर सकते हो पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज, अब देखो एक ही फार्मूले के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2011 और 13 में पूछा गया था। सिंपल फार्मूला अप्लाई करो, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 1/3 1/6 इज इक्वल टू, ये पूछा है आपसे, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 3 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 1 5, 6 से 6 कैंसिल 5, तो दिस इज tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो डी ऑप्शन आपका है ना। देखो एक ही फार्मूला बार बार पूछ रहा है ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, है ना। तो कितना है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको गिवन है x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP। इस इक्वेशन के रूट्स किसमें है AP में। देन द कॉमन डिफरेंस, जब भी आपको 3 डिग्री की इक्वेशन है 3 रूट होंगे, और आप जानते हो जब भी आपको AP में 3 नंबर लेने हो a माइनस डी a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस d पूछा है तो सिंपल थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट जब आप निकालोगे तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करके d से d कैंसिल, कितना बचा 3a इज इक्वल टू कितना होता है माइनस b/a, तो माइनस पहले से है, दिस इज 12, तो
a इक्वल टू 4। यदि आपसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है, सम ऑफ द रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए, तो दिस इज माइनस 12 अपॉन 1, माइनस 12 पहले से था। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, फिर कितना आएगा माइनस डी बाई ए, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 28। ए की वैल्यू पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर, दिस इज 28। कितने टाइम 7 टाइम, तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 16 माइनस 7 इज 9, तो डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, और यहां पर एक ही ऑप्शन है तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, है ना। तो जब भी आपको 3 नंबर इन एपी लेने हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि 3 रूट थे इस इक्वेशन। यदि आप ऐसे लोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा पर आपका थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो ये लेते हैं जब भी आपको 3 नंबर इन एपी में लेने हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ए क्या है आपका पॉजिटिव, ये गिवन है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इसके रूट क्या दिए हुए हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो जब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट दिए हो डी इज ग्रेटर देन 0, यदि रियल एंड इक्वल होते तो इक्वल टू 0 आता। पीजीटी 2016 में, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी दिस ग्रेटर देन 0, तो एक रिलेशन तो ये है आपका। अब इसके रूट पूछे हैं, अब इसके रूट ऑप्शन देखो क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, क्या है। तो रूट तो डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो दिस इज 16 ए माइनस 4, ये इसका डी आया है डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, तो यहां पर देख लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, 4a माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो इसको यहां पर कितना है 16, तो यहां पर भी 16 बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई, 16a माइनस 4 लेस देन 0, तो ये यही तो है 16a माइनस 4 लेस देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी रूट। इस इक्वेशन के बारे में गिवन था और रूट दूसरी इक्वेशन के पूछे थे, पर क्योंकि ए की वैल्यू पर वेरी कर रहे थे तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने चेक किया, फिर दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इस टाइप से करना है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एल्ट ग्रेड 2018 में। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, मोड एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मोड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रियल सॉल्यूशन उसने पूछा है। ये क्वेश्चन पता नहीं आपको कहां पर मिलेगा। तो आप जानते हो मोड एक्स फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड होता है, एक्स एंड माइनस एक्स, जब एक्स पॉजिटिव हो और जब एक्स नेगेटिव हो। तो एक बार हम एक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 4 के फैक्टर करोगे आप, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या तो आपको सोल्व करने के लिए जितनी भी ज्यादा स्पीड में करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्लस का 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आई, x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू
-1। पर आपने क्या कंसिडर किया था, x क्या है आपका पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं। तो फर्स्ट केस में जब x पॉजिटिव है तो कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसी टाइप से जब आप सेकंड लोगे, सेकंड केस व्हेन x इज नेगेटिव, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² - 5x + 4 = 0। वहां से भी x के दो वैल्यू आएंगी और वो दोनों क्या आएंगी, 4 और 1। यहां पर नेगेटिव है, x आपने नेगेटिव लिया है पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इस केस में नो सॉल्यूशन, 0, क्योंकि आपने x पॉजिटिव लिया तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उधर से भी नहीं मिलेगा। फिर यदि x पॉजिटिव होता और सपोज यहां पर आ जाता x = 4, तो एक सॉल्यूशन मिलता, तो फिर उधर से भी एक सॉल्यूशन मिलता, फिर दो सॉल्यूशन हो जाते, है ना। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन दी हुई है उसके सॉल्यूशन पूछे हैं, तो इक्वेशन क्या है आपकी, log 4x - 1 दिस इक्वल टू log 2x - 3। LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है ना। तो इसमें log की प्रॉपर्टी, बेस सेम बनाइए, पहले 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, दिस इज log 2x - 3। अब जो बेस वाली है पावर वो अपॉन में जाती है, 1/2, दिस इज log 2x - 1 log of 2x - 3। ये पावर में जाएगी, log 2x - 1 की पावर 1/2, दिस इज log 2x - 3। दोनों तरफ से log कैंसिल, x - 1 की पावर 1/2 x - 3, है ना। स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो दिस इज x - 1, इसका स्क्वायर करोगे x² + 9 - 6x, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, x² - 6x - x 7x, और दिस इज 10, दिस इक्वल टू 0। दो फैक्टर करोगे इसको, फैक्टरेटिक -5x - 2x + 10 = 0, ये आया। तो जब इसको फैक्टर करोगे आप, x - 5 - 2 लिया, x - 5, दिस इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आई, 2 और 5। तो क्या दो सॉल्यूशन होंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। जब भी log x आए या mod x आए तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब log 4x - 1 कब डिफाइन है, जब x - 1 ग्रेटर देन 0, यानी x बड़ा हो 1 से। तो x तो बड़ा है 1 से, इस केस में तो दोनों ट्रू हैं, दो सॉल्यूशन होने चाहिए, पर ये भी तो डिफाइंड होना चाहिए। ये कब डिफाइंड होगा, x - 3 ग्रेटर देन 0, यानी x बड़ा होना चाहिए 3 से, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, तो x बड़ा होना चाहिए 3 से, तो ये वाला एक रिजेक्ट होगा आपका। तो कितना आया, x = 5, यानी 1 सॉल्यूशन। तो जब भी log x आए या mod x आए आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी टाइप से करना है आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़िए इसको, क्या है, इन ए ट्राइंगल PQR। तो एक ट्राइंगल बनाइए भाई, इन ए ट्राइंगल PQR, एंगल R is π/2, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखने में फिगर ऐसी है। इफ tan P/2 एंड tan Q/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी रूट है tan P/2 एंड tan Q/2। देन तब a, b और c में रिलेशन पूछा है, कितना आएगा। तो सम ऑफ द रूट, जब भी क्वाड्रेटिक दी हुई हो और रूट भी आपको पता हो, तो सम ऑफ द रूट tan P/2 tan Q/2 माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट tan P/2 tan Q/2 c/a, है ना।
अब बाई ट्राइंगल P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180, आर की वैल्यू तो 90 है, P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 90। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर P/2 में चला हुआ है सब, क्यों? तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, P/2 Q/2 tan, दिस इज 45 डिग्री। दोनों तरफ tan ले लो। जब आप दोनों तरफ tan लोगे, जरा दोनों तरफ tan लो, दोनों तरफ tan लेने पर tan P/2 प्लस tan Q/2 कितना है आपका? दोनों तरफ हमने क्या लिया? tan लिया, तो दिस इज tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, दिस इज tan 45 डिग्री। tan इनवर्स लिया दोनों तरफ, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan P/2 प्लस tan Q/2 की वैल्यू कितनी है? माइनस B/A, दिस इज 1 माइनस C/A, P/2 और Q/2 की वैल्यू कितनी है? C/A, tan 45 इज 1, तो कितना आएगा ये? माइनस B अपॉन A माइनस C इज इक्वल टू 1, तो माइनस B इज इक्वल टू A माइनस C, तो दैट मीन्स C इक्वल टू A प्लस B, C की वैल्यू कितनी आई? A प्लस B इज इक्वल टू C। तो दोनों तरफ आपने क्या लिया था? tan, है ना? यहाँ पर फिर आपने फार्मूला लगाया tan A प्लस tan B, और tan 45 इज 1। ये 2003 का क्वेश्चन था, TGT। तो देखिए क्वेश्चन है इंटर रिलेटेड टॉपिक। यदि आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ना पता हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ना पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर। है ना? तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे करते हैं बाकी क्वेश्चन। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट हो TGT PGT से रिलेटेड मैथमेटिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना? जो भी टॉपिक आपको करना है तो हम कवर करेंगे सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन 1 बाय 1। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।